ऑलराइट, सो हेलो फ्रेंड, दिस इज वेलकम बैक। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वेटेज कि सीबीएसई 2025 के एग्जामिनेशन में जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला 27 तारीख को, उस दिन किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे और कैसे तुम लोगों को अभी से अपनी प्रिपरेशन को भी अभी से भी मॉडिफाई कर लोगे यार। तो 110% तुम्हारे पास अभी भी 4 दिन है, 23, 24, 25, 26, 4 दिन तो पूरा पूरा है तुम्हारे पास। और 4 दिन में भी बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं वो बच्चे जो कि ऑलरेडी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर चुके हो, हमारे चैनल से जुड़े हुए थे या कहीं से भी जुड़े हुए थे और जहां से भी तुमने किया है। अब वो टाइम है कि तुम अपने प्रिपरेशन को वो करो, एक्सेल करो, ठीक है। मतलब जो भी तुमने चीज की है उसको फाइनलाइज करो, ठीक है। एंड देन पेपर लिख करके आओ, ठीक है। क्या फिजिक्स का पेपर हो गया? फिजिक्स का पेपर बहुत ही ज्यादा अप लेवल का था, बहुत ही ज्यादा मॉडरेट लेवल का था, मतलब ठीक है, अच्छा पेपर था। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है वो अच्छा होगा ऑब्वियसली। और केमिस्ट्री कभी भी ऐसा टफर साइड पे रही नहीं है, तो इस बार भी केमिस्ट्री पे टफर साइड पे रहने वाली नहीं है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख करके जा रहा होगा उसके तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 से 15 मिनट में तुम्हें बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट 10 से 15 मिनट भाई अपनी स्क्रीन पर फोकस करके बैठ जाओ, एक नोटबुक लेकर के बैठ जाओ, वहां पे लिख लो कि कौन कौन से भैया ने टॉपिक बताए। और फिर एग्जाम के दिन जब तुम पेपर लिख करके आओगे तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता देना कि कितने क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो टॉपिक मैंने तुम्हें बताए थे वहां से आए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर किसी को सोर्सेस चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करें अब 7 दिन में तैयारी, तो भी हमारे चैनल पे जुड़े रहो, अभी सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। वेटेज के बारे में अगर हम बात करें तो बस देखो, जितना मैं बता रहा हूँ आज के लेक्चर में, हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, 4 दिन हमारे पास है। तो अगर 4 दिन देखा जाए तो 4 दिन में बस ये टॉपिक्स करके जाओ, 110% तुम्हें गारंटीड मार्क्स मिल रहा होगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास 90% प्लस मार्क्स की उम्मीद है, ठीक है, 4 दिन में ऑब्वियसली। सोर्स कहाँ से करना है भैया, कहाँ से करना है भाई? तो हमारे चैनल पे ही सब कुछ है, वन शॉट सारे के सारे अवेलेबल है। व्हाट टू डू इन नेक्स्ट 5 days। पहले तो वन शॉट जो चैप्टर चैनल पे अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स के वन शॉट, ज्यादा नहीं, मैंने 1 घंटा 15 मिनट में तुम्हें सारे के सारे थ्योरी, सारी की सारी थ्योरी तुम्हें दे दी है 1 से 1.5 घंटे में, ठीक है। और वहां पर ही हम लोगों ने पीडीएफ भी लगाए हुए हैंडमेड्स को। अगर कोई बच्चा उतना भी नहीं कर पा रहा है तो क्विक रिवीजन की एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें हमारा एक चैप्टर हम लोगों ने अपलोड भी कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काम चल रहा है, कल ही हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स डाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे काम चल रहा है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तुम्हारा बहुत जल्दी आ रहा होगा। तो भाई, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम क्विक रिवीजन देख रहे हो या क्विक रिवीजन कर रहे हो, या अगर तुमने तैयारी कर रखी है और इस वीडियो को देख रहे हो, तब भी तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। सवाल ही सवाल सीरीज भी चैनल पर अपलोडेड है, किसी बच्चे की फुल और फुल तैयारी हो गई है तो सवाल ही सवाल सीरीज को भी देख सकते हो। क्विक रिवीजन सीरीज भी अभी स्टार्ट हुई है। नेमिंग रिएक्शन की एक मैराथन हम लेने वाले हैं आज या कल में एक पूरे की पूरी 1 से 1.5 घंटे में हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर लेंगे, जो कि आपकी 12वीं बोर्ड में आ रहे होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। अगर हम बात करें हर चैप्टर के सॉल्यूशन का, हर चैप्टर में कितना वेटेज है, तो उससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर एक चैप्टर पर्टिकुलर किसी चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग लाइन से चैप्टर्स देख लेते हैं। हमारे पास जो चैप्टर है, हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है सॉल्यूशन। हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। देन हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद हमारे पास है डी एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है हमारे पास 2 चैप्टर्स जो कि इनऑर्गेनिक के हैं ऑब्वियसली, और ये है हमारे पास ऊपर के 3 चैप्टर जो कि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक है, और हमारे पास जो लास्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास है हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। देन है हमारे पास अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एंड उसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, द मोस्ट वांटेड चैप्टर, राइट। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन सारे चैप्टर्स को करने के बाद तुम्हारे पास जो लास्ट चैप्टर रह जाता है वो रह जाता है तुम्हारा अमाइन एंड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को मैं एक अलग से ही ले रहा हूँ शीट पे, यहाँ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब
आगे के लिए। तो ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और अगर वेट की बात करें, मतलब कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले सालों में आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि सॉल्यूशन में जो तुम्हारे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक में आए हैं क्वेश्चंस। 100% इस बार भी वैसा ही कुछ होगा यार, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी पता चलेगी कि अगर अगर तुम्हारा 2 चैप्टर, सिर्फ 2 चैप्टर सिक्योर है, तुम्हारे 9 नंबर आ रहे होंगे भाई, 9 नंबर तुम्हारा ऐसे ही सिक्योर है। अगर तुम चाहो वो सिर्फ हमारे वन शॉट को भी देख लो, सवाल सवाल सीरीज को ले लो, उससे जहां बाहर कुछ भी अगर आता है तो तुम जाके कमेंट में बता सकते हो कि भैया ये देखो ये बाहर आ गया, आपने बताया था नहीं आएगा, ठीक है। एकदम श्योर गारंटीड ले रहे हैं हम लोग। केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक अभी कुछ कह नहीं जा सकता, लेकिन सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन है। तुम लोग यार सीधे सीधे मत सुनना चाहो मुझसे, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने बताया वही सेम क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशन में तुम्हें देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसलिए प्लीज ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो अभी हमारे लेक्चर्स को, और यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। और इस वीडियो के बाद तो तुम पक्का पक्का फोड़ रहे होगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है यहाँ वेटेज बहुत ज्यादा रहता है भाई, कभी कभी हमारे पास ये 8 से 10 नंबर तक में भी आती है। अगर मार्क्स की बात करें हम लोग तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम लोग बात कर रहे होंगे तो केमिकल काइनेटिक्स का फिर से वैसे ही रहता है सॉल्यूशन जैसा, 5 से 7 नंबर, मैक्स टू मैक्स ये 9 नंबर तक की आती है। 5 7 9 नंबर की आई भी है, कई बार 9 नंबर की भी आई, कई बार 8 की भी आई, और कई बार 5 नंबर की भी आती है। डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक भी वैसे ही कुछ 7 नंबर का आता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 7 नंबर जाता है, ये 5 से 7 के बीच में रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि अगेन तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी तुम्हारे उसी रेंज में घूमता है। 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें भी तुम्हारे आ रहे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलोइरिन। और अगर हेलो एल्केन हेलोइरिन में देखा जाए तो मार्क्स जो है वो ज्यादा कुछ नहीं, 5 से 6 नंबर का मोटा मोटी क्वेश्चन बोल जाए। और आज सच बता रहा हूँ, बस अभी तुम लेक्चर देखते हो तुम्हें पता चल जाएगा वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हेलो एल्केन हेलोइरिन के बाद हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल में भी 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आ रहे होंगे। एल्डिहाइड जो है वो तुम्हारा, अगेन मैंने कहा था एल्डिहाइड थोड़ा सा टाइम लेता है बट तुम्हें मार्क्स पूरा देता है। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे एल्डिहाइड में बन रहे हैं भैया। और अमाइंस में अगर हम बात करें तो फिर से वही 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन। और अब बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये भी 5 से 8 नंबर के बीच में आ रहा होता है। तो अगर इनको मोटा मोटी तुम देख लो तो तुम्हारे 70 नंबर का जो पेपर है वो यहाँ से कहीं से आ रहा है। तुम देख सकते हो जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट या फिर मोस्ट पूछा गया हुआ पार्ट जो है इनका, सबसे ज्यादा जहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं वो इनका एल्डिहाइड है, जहां से ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स है जहां से ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो मोस्ट है भैया। जिस बच्चे ने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं की है भाई, सिर्फ वन शॉट देख के चले जाओ, काम बन जाएगा तुम्हारा। वन शॉट देख के चले जाओ, सिर्फ काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अब आते हैं इन चैप्टर्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, कि भैया किस मैनर में तुमको क्या टॉपिक पहले पढ़ना है और कैसे करना है, तो तुम्हारा बढ़िया तरीके से चैप्टर तैयार हो जाए। देखते रहो स्क्रीन पे सारी चीजें मैं खुद से लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हें बस उतना ही करके जाना है भाई, उससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इससे बाहर तुम्हारा पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। लिटरली दिस इज द पेपर रिवील, तुम्हारे पास पेपर, दिस इज द पेपर लीक एज वेल, ठीक है। मतलब अभी मैंने बता दे रहा हूँ ये टॉपिक ऐसे है भाई, जो टॉपिक अगर तुम करके जाओगे तुम पक्का रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने लास्ट मोमेंट में ये टॉपिक को रिविजन किया था, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर में अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर में तुम्हारा एक सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट होता है, जिसमें ये लोग तुमसे बेसिकली बात कर, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट होता है जिसमें ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चेक करते हैं। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो भी है, पार्ट पर मिलियंस, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एंड ये सारी चीजें तुम्हारी यहाँ पर चेक की जाती है। सॉल्युबिलिटी में तुमसे पूछते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कैसे प्रेशर से वो डिपेंडेंट होती है, वगैरह वगैरह। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो आता है लॉज। लॉज के अंदर में मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है वो है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लेते हैं और कभी कभी घुमाते भी, उल्टा सीधा जगह पे भी बताता हूँ कहाँ घुमाएंगे तुम्हें। रॉल्स लॉ के अलावा इसमें जो तुम्हारे पास नेक्स्ट पूछते हैं वो हमारे पास होता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ तो भैया स्टेटमेंट अगर तुम्हें याद है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू KH टाइम्स X, खत्म बात हमारी। रॉल्स लॉ के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके, जो तुम्हें पता है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर हम देखें तो इसमें भी मैं तुम्हें बता दूं, अगर आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में अगर तुम्हें देखना है तो 2-3 पॉइंट्स तुम आइडियल सॉल्यूशन का याद रख सकते हो, उसके 2-3 एग्जांपल्स याद रखो। वो भी एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है या हमारे चैनल पे हमारे नोट्स में PDF में भी दिया हुआ है, वो एग्जांपल्स तुम सिर्फ करके जाओ, तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में
नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर में दो चीजें होती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इस पार्ट को अच्छे से करके जाना कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, इनमें एक ग्राफ भी बनता है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारे पास जो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो तुम्हारा एजियोट्रॉप्स से पूछ सकते हैं। मतलब एजियोट्रॉप्स को उतना ज्यादा अहमियत दे नहीं रहे लेकिन सीबीएसई वाले, लेकिन स्टिल मैंने डाल रखा है एजियोट्रॉप्स को, तो उसकी डेफिनेशन देख के जाना, छोड़ना मत अपने साइड से। यहाँ तक तो हम आते हैं, ये सारा हमारा लॉज हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉ थे हमने वो सारे लॉज देख लिए हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ तक कर चुके हो तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो चार प्रॉपर्टीज हैं। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तीन चार टर्म्स हैं हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कहते हैं, पाई से दिखाते हैं, पाई इज इक्वल्स टू CRT इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ तक तो भैया एकदम बात बननी चाहिए। सॉल्यूशन चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे, श्योर शॉर्ट लिख के ले लो। एक और चीज आती है सॉल्यूशन के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर में एक टॉपिक आता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। उनको प्लीज करके जाइएगा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहाँ तक ये हो गया हमारा सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें सबसे ज्यादा तुम्हारे से यहीं से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर का डेफिनेशन और वेंट हॉफ फैक्टर कैसे रिलेटेड होता है वगैरह वगैरह, ये सब तुम देख के जा सकते हो। वेंट हॉफ फैक्टर, ये हो गया सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा सॉल्यूशन से पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। सबसे पहला पार्ट जो है तुम्हारा वो है नर्न्स्ट इक्वेशन वाला। नर्न्स्ट इक्वेशन से तो 110% क्वेश्चन मान लो आएगा ही आएगा, जिसमें तुम्हें EMF निकालना होगा और E0 सेल के बारे में तुम बात कर रहे होगे, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वगैरह जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा EMF से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और पूछते भी रहेंगे, और बेसिक डेफिनेशन से भी पूछ सकते हैं कभी भी क्वेश्चन। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, वोल्टेइक सेल क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या होता है, ये पार्ट अगर तुम्हारा क्लियर है, बढ़िया है, तो ये वाला तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पे ही कवर हो जाता है। इसके बाद अगर हमारा सेकंड पार्ट देखें तो हमारे पास सेकंड पार्ट होता है कंडक्टेंस वाला पार्ट, जिसमें हम रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कॉचल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के अंदर में भी तुम्हारा वो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद जो ये सेकंड पार्ट था तुम्हारा, इसमें सारे कुछ तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हें इसे देख करके जाना है, ठीक है। देन कॉचल्स लॉ करने के बाद तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर फ्राडेज लॉ भी जिसको कहते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और जिसमें तुम्हें फ्राडे लॉ भी कह सकते हो। फ्राडे के दो लॉ थे, वो फ्राडे का लॉ था W इज इक्वल्स टू Z, ये पहला, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2, ये वाला तुम्हारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। और जो लास्ट पार्ट है इसका वो है बैटरी। बैटरी में भी प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी को अच्छे तरीके से देख के जाना। दो टाइप है बैटरीज में, प्राइमरी बैटरी भी दो तरीके की और सेकेंडरी बैटरी भी दो तरीके की देखनी है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी फाइनल इक्वेशन, मतलब नेट इक्वेशन। उसके अंदर भी अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं तो यार पूरा पेपर ले लो उससे। अच्छा, लास्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट तुम्हारा पॉइंट होता है वो होता है तुम्हारा कि भैया वो सेल्स कहाँ यूज की जाती हैं, ये तुमसे पूछ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ ब्रेकडाउन था। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी तुम समझ सकते हो और इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, कि केमिकल काइनेटिक्स में तुमसे क्या पूछ रहे होंगे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में तुमसे सबसे पहले तो रेट से क्वेश्चन आ रहा होगा। रेट में दो तरह का रेट होता है तुम्हारा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट। जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा वो मोस्ट प्रोबेबली इंस्टेंटेनियस रेट से आ रहा होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इंस्टेंटेनियस रेट से ज्यादा आने की चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि एवरेज रेट से क्वेश्चन नहीं आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एवरेज रेट से भी आ सकता है, बट जो मोस्ट प्रोबेबली, जो मोस्ट लाइकली है वो इंस्टेंटेनियस रेट का टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन सीबीएसई को पूछना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंस्टेंटेनियस रेट और केमिकल रेट के बारे बाद में जो ये पूछते हैं हमसे, वो क्या पूछेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो ये हमसे पूछते हैं वो पूछते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। और जो इनका मोस्ट फेवरेट है इसके अंदर में वो है रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। इससे वो पूछते क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू K A की पावर X B की पावर Y।
यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर डेफिनेशन देखो, देखते हैं, ये भैया हट जा, मॉलिक्यूलैरिटी और इन दोनों में डिफरेंस एंड डिफरेंसेस। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में जो डिफरेंस होता है वो भी ये तुमसे 100% पूछ रहे होंगे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट के अंदर में इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट, और उसके अंदर में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, उसके अंदर में रेट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से तुमसे ऑर्डर पूछ सकते हैं, कौन कौन सा ऑर्डर हमने पढ़ा है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। इनकी यूनिट्स पूछ सकते हैं बेटा, वो भी करके जाना बढ़िया तरीके से। यहाँ तक तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। अब जो इनसे इनका जो बहुत फेवरेट पार्ट है ना, वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी इन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में तुमसे ड्राइव करवाएंगे, ड्राइव जीरो ऑर्डर और रेट, ड्राइव रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और यही सेम तरीके से ये तुमसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पूछेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी पूछ सकते हैं, ड्राइव करने के लिए कह सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आता है इनका, वो आता है टाइम, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, अन अर्हेनियस इक्वेशन एंड अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन के अंदर में वो टाइम वाला इक्वेशन, टाइम इक्वेशन। ठीक है, वो log K2/K1 करके जो फॉर्मूला आता था, उसे बहुत अच्छे से करके जाना भाई, वहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। पेपर आई विल डेफिनेटली कम अप विद द पेपर। 27 को मैं पक्का पेपर लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा, जो भी सेट मेरे हाथ लग जाएगा वो लेकर के मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। लाइव आने की भी कोशिश कर सकता हूँ मैं उस दिन। ठीक है, तो भाई ये कुछ आ रहा होगा पेपर और उसका सॉल्यूशन, और उसको देखेंगे हम लोग कितना टफ पेपर हुआ है या नहीं हुआ है वगैरह। ठीक है, और देन इसके आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो है, आई थिंक इसमें ही ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे केमिकल काइनेटिक्स से बन रहे होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर के देख सकते हो, हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक, भाई जिस बच्चे को डी एंड एफ ब्लॉक में कोई टेंशन नहीं है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही वास्ट वैरायटी हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार है, तो मैं बता के दे रहा हूँ भाई, बता के दे रहा हूँ कि सेक्शन ई और सेक्शन ई एंड सेक्शन डी में 110% भाई, 100% चांस है, 110% चांस है कि दो चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों ही चैप्टर्स में से, या फिर सॉल्यूशन भी, कभी कभी सॉल्यूशन से भी देख सकते हैं, इन तीनों चैप्टर में से किसी ना किसी दो चैप्टर्स का दो क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ई में 15 नंबर का सेक्शन ई होता है तुम्हारा, और 8 नंबर का सेक्शन डी होता है तुम्हारा। 8 नंबर का 2 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो ये दोनों में सबसे ज्यादा जो चांस है वो है सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा जो चांस है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और उसके बाद जो चांस है तुम्हारा वो है डी एंड एफ ब्लॉक का, और जो उसके बाद एक और चैप्टर कभी कभी तुम्हें दिख सकता है, वो दिख सकता है सॉल्यूशन। तो इन तीनों चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से तैयार करो यार। अभी हमारी वीडियो आ रही है, उससे भी देख करके तुम तैयार कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा हो रहा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे करेंगे, तो भाई मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक तुम्हें आनी चाहिए उनकी आईयूपैक नेम, एक तुम्हें आनी चाहिए आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, आईयूपैक नेमिंग आनी चाहिए तुम्हें। दूसरा, इसमें अगर वो तुम्हें नाम दे दे और तुमसे फॉर्मूला पूछे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है भाई। बच्चे की गलती होती ही होती है, क्योंकि वो काउंटर एंड बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो काउंटर एंड बैलेंस करने में दिक्कत करता है। मानते हो ना इस बात को? मानते हो तो भाई हिट कर दो लाइक बटन को। ठीक है भाई, देखो इतना एडवर्टीजमेंट करने का टाइम हमारे पास है नहीं। आयु भी एक नेमिंग को ये पूछ सकते हैं तुमसे। जो दूसरा ये पूछेंगे तुमसे, सबसे ज्यादा चांसेस है भाई डेंटिसिटी में तुम बेटा गलती करोगे, क्योंकि बाइडेंटेट लीगेंड तुम्हारे पास होता है EN, और कभी कभी वो तुमसे निकालने के लिए कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और तुम गलत निकाल के आ जाते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। तुम्हें दिखता है कि EN2 दिया हुआ है, तुम 2 को कंसीडर कर देते हो। बेटा याद रखो, EN की डेंसिटी 2 होती है, तो EN एक्चुअली में कितना प्रेजेंट है, वो 4 प्रेजेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कभी भी गलती मत करिएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट जो आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, प्लीज वहां से भी इसको अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास 3 थ्योरी है इसमें, VBT, CFT एंड वर्नर्स थ्योरी। भाई अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो VBT से तुम्हारा एक क्वेश्चन 100% आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, और CFT से 100% एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। 110% आएगा ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें ऑक्टाहेड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा, या फिर पेयरिंग एनर्जी
या फिर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम, D5 की कन्फिग्रेशन, D6 की कन्फिग्रेशन लिख के तुम्हारी दिखानी होगी, T2G डैश और EG डैश क्या आएगा ये भर के दिखाना पड़ेगा तुम्हें, हो सकता है डायग्राम बना करके दिखाना पड़े तुम्हें। इससे बाहर वेब इसमें कुछ नहीं पूछेंगे। और एक क्वेश्चन तुम्हारा वर्नर्स थ्योरी से भी बनता है, जो कि तुम्हारे 16 मार्क वाले पेपर में भी 1 मार्क सेक्शन ए में भी आ सकता है, जिसमें तुमसे वर्नर्स थ्योरी में पूछ रहे होंगे कि बताओ बेटा अगर 2 मोल ऑफ AgCl PPT हुआ है तो फॉर्मूला क्या रहा होगा कंपाउंड का। श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा, जब मैं पेपर लेकर के आऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि देखो बेटा ये क्वेश्चन आया ही, मैंने कहा था तुम लोगों से। वर्नर्स थ्योरी को प्लीज लाइटली मत लीजिएगा, वर्नर्स थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नर्स थ्योरी को करके जाइएगा। आसान थ्योरी, अगर कुछ भी चाहिए तो लेक्चर नीचे लग रहा होगा, देख के जाइएगा, ठीक है। इसके अगर आगे हम लोग आए तो जो नेक्स्ट इनका सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें हम लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, हाइड्रेटेड आइसोमर्स और लिंकेज आइसोमर्स के बाद एक और कुछ आइसोमर्स था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये 4 आइसोमेरिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके जाना भाई मेरे, अच्छे से करके जाना। इसमें भी अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है, आई एम अवेलेबल। देन नेक्स्ट जो चैप्टर है तुम्हारा वो है हेलो एल्केन हेलो एरीन। भाई हेलो एल्केन हेलो एरीन की तो भाई क्या ही बात करनी, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। भाई किसी भी बच्चे को इस पर्टिकुलर चीज़ की भी PDF चाहिए होगी तो मैं नीचे लगा दूंगा, जो मैं कह रहा हूँ उससे तुम्हारा कुछ भी इससे बाहर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ये पूछेंगे वो तुमसे SN1 एंड SN2, रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे। SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, रासमाइजेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। कायरल कार्बन पूछा जा सकता है तुमसे, कायरल कार्बन तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। SN1 एंड SN2 की स्पीड पूछी जा सकती है, विच वन विल रिएक्ट फास्टर, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, वाई हेलोएरिन विल नॉट शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ से बहुत वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम क्या प्रेडिक्ट कर पाओ, लेकिन फिर भी मैंने इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट दे दिया है। और देन इसमें तुमसे नेमिंग रिएक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। सेंडमेयर्स रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो वो तुमसे पूछा जा सकता है। नेमिंग रिएक्शन के लिए बच्चा तुम सिर्फ एक वीडियो हमारी आ रही है उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। SN1 SN2 रेसमाइजेशन वगैरह तुमसे पूछ सकते हैं। अगर हम अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करें तो अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें ये सबसे ज़्यादा तुमसे पूछेंगे क्वेश्चन वो फिनॉल पे पूछेंगे, और अल्कोहल कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, अल्कोहल या फिनॉल, ये तुमसे पूछा जा सकता है। ईथर के फॉर्मेशन के बारे में, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। नेमिंग रिएक्शन तो 100% पूछा जा सकता है। कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हेलोएल्केन हेलोएरीन से पूछी जाती है, तो कन्वर्जन भी अलग तैयार करके रखना। तो मैंने हेलोएल्केन हेलोएरीन में तुम्हें SN1 SN2 रिएक्शंस बता दी और उसका रेसमाइजेशन बता दिया। एनांशियोमर्स वाला पार्ट अच्छे से करके जाना प्लीज़। और स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं कि हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है और डाइपोल मोमेंट का क्या पैटर्न होता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। मार्क माई वर्ड, अगर ये एग्जाम के दिन आ रहा होगा फिर तुम मुझे कुछ भी नहीं कह पाओगे और फिर तुम सिर्फ रिग्रेट कर पाओगे, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर की अगर हम अंदर की बात करें तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में सिर्फ फिनॉल की एसिडिटी, अल्कोहल की एसिडिटी से पूछ सकते हैं तुमसे। एक आधा है जो नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर में, बहुत कम नेमिंग रिएक्शन है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, वो तुमसे पूछा जा सकता है। जो सबसे वर्स्ट और जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। इट इज़ लाइक अ चैप्टर जिसमें सच में एक वन शॉट, और हम लोग जो भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट लगी हुई है यार, जिसमें हम लोगों ने क्विक रिवीजन डाला होगा। क्विक रिवीजन्स का अगर कोई बच्चा सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जितना हमने बताया होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, वुल्फ-किशनर रिएक्शन, सारी चीज़ें वहाँ पे, कार्बोलामाइन टेस्ट जो कि अभी अमाइन के अंदर में आने वाला है, तो मैं अमाइन को भी साथ लेते हुए चलता हूँ। अमाइंस जो है तुम्हारा, अमाइंस के अंदर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तुमसे पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइन, क्यों कौन सा अमाइन जो है वो बेसिक है, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला। ये 100% अगर कोई बच्चा लेक्चर कर रहा होगा तो उसे पता है कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। वहाँ से ये क्वेश्चन तुमसे 100% पूछने वाले हैं। बॉइलिंग पॉइंट से तुमसे ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं 100%, तो तैयार कर लो बॉइलिंग पॉइंट को। GPS रिएक्शन जो है तुम्हारी, वहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। कार्बोलामाइन रिएक्शन जो है वहाँ से आएगा। अल्कोहल फिनोल में एक ल्यूकस टेस्ट होता है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई मेरे, लूकस टेस्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन पूछते हैं तुमसे, बहुत
इंपॉर्टेंट रोडेनमेंट डिटेक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है, सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनता है, ये भी तुमसे पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि 100% आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें ये इतना सारा टॉपिक जो भी मैंने अभी बताया है आप लोगों को, ये सारे टॉपिक करके जाना। और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए कि ये सब कैसा आ रहा होगा भैया, तो ये रहा तुम्हारे को कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। क्विक रिवीजन की एक सीरीज हमारी आ रही होगी चैनल पे, होपफुली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन की वीडियो आज में अपलोड हो जाएगी। भाई मेरे इतना चीज़ें अच्छे से करके जाओ, डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा पेपर करोगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दो यार, और अपने दोस्त यार में शेयर कर दो। वेटेज सबको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो सब पढ़ के जाओ भाई, बढ़िया रिजल्ट करके आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।